तो जिनको लगता है कि गर्मी में बहुत मुश्किल है इतने कंटेनर्स को पानी देना, तो वो अरबी को एक कंटेनर में डालकर छोड़ दें और उसके बाद में वापस से इस तरीके से जो आपकी अरबी है वो नवंबर के महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। अरबी जब मैं फरवरी के मंथ में लगाती हूँ तो मुझे उसका एक बेनिफिट ये होता है कि अरबी मुझे मई के महीनों में काफ़ी अच्छे पत्तेदार सब्जियां मुझे मिलती रहती है मई जून में, और वापस मैं जो जून में लगाती हूँ अरबी को वो फिर से एक बार सितंबर अक्टूबर के मंथ में मुझे तैयार मिल जाती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फरवरी के मंथ में आप किस तरह से अरबियों को लगाएं। अगर आपके घर में स्वयं के घर अरबी है तो उसको भी आप अच्छी तरह से नई मिट्टी डालकर शिफ्ट कर दीजिए। दूसरी बात, हमने आपसे कहा है कि बलुई मिट्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंददार जो भी सब्जी हैं आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके कंद के लिए इतनी जगह पर्याप्त हो कि नीचे कंद जो है वो काफ़ी अच्छे से जम सके। अरबी के जो पत्ते होते हैं ना वो हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं। अरबी के पत्तों की जैसे हम दाल बना के खाते हैं, अरबी के पत्तों की कई लोग साग बनाते हैं, अरबी के पत्तों से कई लोग सब्जी बनाते हैं। अरबी जो है ना वो कई रूप में खाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमने फिर से एक बार कोशिश करी है आपको कुछ नई चीज़ लगाने के लिए। जैसे कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि साल में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो 2 बार लगाई जाती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पहली बार में ही आपको बताएं कि आप अभी लगा लीजिए। जब 2 सीज़न में ये चीज़ होती है तो कई बार ऐसा होता है अभी हमारे पास कुछ कंटेनर खाली है, आगे आने वाले महीनों में कुछ कंटेनर खाली होंगे, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को 1 बाय 1 करके लगाएंगे। 1 बाय 1 करके क्यों लगाएंगे? क्योंकि जैसे हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हमारी फैमिली छोटी होती है या जगह कम होती है, तो हम क्या करेंगे, एक एक कंटेनर करके लगाएंगे जिससे कि हमें सब्जियां भी उसी तरह से मिलती रहे। हाल ही में हमने आप लोगों को अरबी के बारे में वीडियो शेयर किया था और हमने उसमें से कुछ अरबी हार्वेस्ट करी थी और उसके बाद में बाकी अरबी जो थी हमने लगा दी थी। लेकिन जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस वक्त फिर से एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि अरबी कोई भी सब्जियां अगर आपके गार्डन में 1-2 फल हैं या बीज गिरे हैं तो वो आपको खुद ब खुद बता देते हैं कि आप हमें लगाने का टाइम आ गया है या कंदों को निकालने का टाइम आ गया है। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कंटेनर के अंदर, ये देखिए हम आपको कंटेनर दिखा रहे हैं, कंटेनर के अंदर देखिए सारे नए पौधे निकल रहे हैं अरबी के, क्योंकि ये जो सारी अरबी जो है ये देखिए सारी अंकुरण हो रही है, ये देखिए इस तरीके से। और यही वजह है कि जनवरी के मंथ में कई बार अरबी पूरी निकाल ली जाती है और वापस से अरबियों को लगा दिया जाता है। हमने हालांकि अरबी लगाना आप लोगों को कई बार बताया है, लेकिन आज हम फिर से आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अरबी जो है हमारी 2 सीज़न में लगती है। एक लगती है जनवरी फरवरी में और दूसरी हमारी जो अरबी है वो लगेगी जून और जुलाई में। लेकिन जून और जुलाई की अरबी भी बहुत काम की होती है, वैसे ही आपकी इन महीनों की भी अरबी जो होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इन महीनों की अरबी क्यों फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि जैसे कि आप हम सभी जानते हैं गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है, उस बीच में हरे पत्तों की बड़ी मार होती है और पालक आप समझ सकते हैं कि मई के महीनों में पालक जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है। जैसे कि हमने आपसे बताया कि अरबी लगाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा अरबी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये जो कंटेनर में जो आप अरबी निकालते हैं और साइड से ये जो छोटी छोटी जो गांठें रहती है, ये देखिए जैसे ये न्यू अंकुरण इसमें निकल रहा है। आप क्या करिए, इसमें से बाकी अरबी निकाल लीजिए और ये नए अंकुरण वाली अरबी को आपको हमें जमा करके रखना है। तो आज पहले मैं इसमें से कुछ अरबियाँ निकालूंगी और वापस से फिर से मैं इसमें अरबी लगा दूंगी, लेकिन साथ ही इनके पत्तों का भी मैं यूज़ में लेना चाहूँगी।
यही वजह है कि मैं बड़े सावधानी से अरबी निकालूंगी और कुछ अरबी मैं इसी कंटेनर में छोड़ दूंगी। कंटेनर में इसलिए छोड़ दूंगी कि जो नए अंकुरन, जो देखिए अभी ये जो नए नए अंकुरन जो छोटे छोटे निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनके नीचे जो अरबी है वो बहुत छोटी छोटी है। तो मैं क्या करूँगी, इन छोटी अरबियों को जैसे आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये जो इस तरह के अगर आपके भी कंटेनर में अरबी निकली हुई हो और इस तरह की अरबी हो छोटी एक ही पौधा, तो आप उसे बिल्कुल मत निकालिए, आप उसे उसी कंटेनर में छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके कंटेनर में इस तरह से काफ़ी कंद बड़े बड़े हो गए हैं तो आप उन्हें निकाल लीजिए। अभी मैं सारी अरबी निकाल के और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह की अरबी निकाली है और आपको भी किस तरह की अरबी जो है वो निकाल लेनी है। ये देखिए, इसमें से मैं इस तरह से अरबी जो है वो सारी तोड़ती हुई चली जाऊंगी। अरबी जो है वो अपने आप इस तरह से आपके कंटेनर से निकलते हुए चली जाएगी। जो पुराने कंद है वो अपने आप मिट्टी को छोड़ देते हैं और जो नए कंद है वो अपने अंकुरण जो है वो तैयार करके रख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है अरबी निकालने में, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी अरबी हैं और जिसे मैं आज निकाल लूँगी। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमने आपको फरवरी का मंथ जैसे हमने चुना है अरबी लगाने के लिए। हालांकि अरबी को जैसे हमने कहा, जिनके पास अभी कंटेनर खाली नहीं है, आप मार्केट से, जिनके पास घर में अरबी नहीं है, जिसके पास कंटेनर खाली नहीं है, हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि आप मार्केट जाइए और मार्केट से आपको अरबी जो है वो आसानी से मिल जाएगी इस तरीके की। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी गांठ की अरबी जो है वो मार्केट से ख़रीद लेना है। आज मैं यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अरबी जो है वो निकालूंगी और वापस मैं उनके जितने भी छोटे कंददार अरबी है उन्हें मैं वापस लगाना पसंद करूंगी। अरबी जो है लगभग 6 महीने में बिल्कुल अच्छी तरह से परिपक्व होकर आपकी निकल जाती है। ऐसे ज़्यादातर कंद वाली जो सब्जियां होती है वो 4 महीने में पूरी तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं निकालना चाहें तो आप उसके कंद को बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं। जब हम कंद को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वापस से उसमें फिर से नई अंकुरण के साथ में अरबी जो है वो निकल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अरबियों को नहीं निकालना है तो आप उसमें छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी जो बहुत सारी अरबी है वो ख़राब हो जाएगी। तो यही वजह है कि जैसे ये देखिए, ये अंकुरण है, ये अंकुरण है, ये वापस लगाकर मैं अच्छी वाली अरबी जो है उसमें से बिल्कुल निकाल लूँगी। अरबी जो है हम हालांकि बलुई मिट्टी में लगाते हैं, बहुत ढीली मिट्टी रखते हैं, लेकिन उसके जो कंद हैं वो अपना घर इतने तेज़ी से बनाते हैं कि आपको उसको निकालने में थोड़ी सी परेशानी जो है वो होती है। जैसे कि हमारी लगता है इसमें कुछ मिट्टी काफ़ी डीप चले गए हैं कंद, और उसे निकालने में हमें थोड़ी सी परेशानी जो है वो हो रही है। हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जब भी आप कंददार सब्जियां लगाएं तो कोशिश करें कि उसमें मिट्टी की मात्रा जो है थोड़ी सी ज़्यादा डालें, जिससे कि आपके कंद ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। जैसे हमने आपसे कहा कि अरबी जो है वो आपको खुद ही बता देगी कि आपको उसको किस तरह से लगाना है और कब लगाना है। हालांकि हमें इस अरबी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि हमारी अरबी में से काफ़ी अंकुरण हो गए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। कारण हमने जो कुछ महीनों पहले हमने इसमें से अरबी हार्वेस्टिंग करी थी और ये जो सारी अरबी की जो गांठें हमारी नई गांठ फिर से बन गई है। लेकिन अब जो गांठें हैं वो इनमें से जो पुराने कंद उनको छोड़कर नए कंदों में से इस तरह से अंकुरण जो है वो देखिए निकालेगी। लेकिन मैं इस वक्त अरबी इसलिए भी निकाल रही हूँ कि इस कंटेनर में बारिश के वजह से या कई बार कंटेनर हमारे टूट जाते हैं तो इसमें मिट्टी जो है वो बहुत कम हो गई है। और जैसे हमने आपसे बताया कि कंद में हमेशा मिट्टी जो है आपको हमेशा ज़्यादा चाहिए,
और ज़्यादा चाहिए तो अब उसके लिए अगर मैं मिट्टी अगर इसमें डालती हूँ तो मैं ऊपर से डालती हूँ, और कंद जो हैं वो आपके ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन है कि कंद वाले जो कंटेनर है उसमें मिट्टी बहुत कम हो गई है, तो आपको पता है कि अगले 4 महीने बाद जब आप उसमें से अरबी निकालने जाएंगे तो अरबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलेगी। तो अभी आप क्या करिए, अरबी अगर आपके पास कंद है इस तरह के, तो आप अपने कंटेनर चेंज करके पूरी मिट्टी भर के और फिर से लगा दीजिए। अगर आपके पास में इस वक्त इस तरह के कंद नहीं हैं तो मार्केट में जो अरबी मिलती है आप उन्हीं अरबियों को लाइए और अपने कंटेनर में आप लगा सकते हैं। हम जो अरबी खाते हैं, जो मार्केट से आप लोग लेते हैं अरबी, ये वही अरबी है, ना कि कोई और दूसरी अरबी है। हम अरबी की ज़्यादातर साल में 2 बार हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि अरबी काफ़ी घनी हो गई है, फिर कुछ दिनों बाद पत्ते उनके निकल चुके हैं, तो मैं क्या करती हूँ, अरबी अपनी समय समय पर निकाल कर अपने खाने के इस्तेमाल में उसे मैं ले लेती हूँ। कई बार ये जो बीज का कंद होता है ना, ये कंद भी जो होता है वो कई अपने साथ में छोटे छोटे कंदों को लेकर आता है, और यही वजह है कि मैं इस कंद को वापस से मिट्टी में लगा देती हूँ और फिर से एक बार अरबी जो है इसमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो चलिए हम आपको अरबी लगाना बताते हैं। तो जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि हम इस तरह के फिश कंटेनर में ही अपनी अरबी को लगाते हैं। तो अरबी लगाने के लिए आपको क्या करना है, मिट्टी ज़्यादा रखनी है। मिट्टी ज़्यादा रखने के साथ साथ में मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं इस तरह से इसमें मिट्टी डालूंगी। मिट्टी के बारे में हमने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि जो मिट्टी है वो हमारी किस तरह से हम तैयार करते हैं। और ये देखिए इसमें राइस हस्क है, और आपका गेहूं के जो होते हैं, गेहूं वाले भी जो हस्क है वो भी है। तो इस तरीके से, जिसको हम पवाल बोलते हैं, पवाल भी है इसमें। ये जो है सब मिट्टी जो है वो बहुत हल्की करके रखते हैं। साथ ही हमने इसमें कुछ बालू की मात्रा भी डाल रखी है, क्योंकि बालू डालने से क्या होता है, कंद वाली सब्जियों को काफ़ी राहत मिलती है। साथ में बालू डालने से आपके जो केचुए भी काफ़ी अच्छे तैयार हो जाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा है कि जो कंददार सब्जियां हैं इनमें क्या है ना, आप गोबर की मात्रा ज़रूर डालिए। सड़ी हुई गोबर की खाद डालना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो जितना भी है ये गोबर की सड़ी हुई खाद है, और जिसका इस्तेमाल मैं कंददार सब्जियों में बिल्कुल करती हूँ। इस तरह से देखिए आपने, ये हमारी काफ़ी मिट्टी हो गई है और आधा कंटेनर पूरा हमने इसमें मिट्टी डाला है। ये मिट्टी हमारी ज़्यादा दबेगी भी नहीं, कारण कि ये काफ़ी दिनों से इसी तरह से हमने बोरी में इसे रखी है, और देखिए काफ़ी गीलापन है और सब कुछ इसमें मिक्स होकर एक बहुत अच्छी मिट्टी जो है हमारी वो तैयार हुई है। अगर आपको बलुई मिट्टी नहीं मिलती, आपके पास अगर चिकनी मिट्टी है, तो आप क्या करिए, एक चिकनी मिट्टी को बालू मिलाकर, गोबर की खाद मिलाकर और इस तरह से उसकी अच्छी तरह से मिलाकर और मिट्टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कंददार सब्जियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बलुई मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके पास में कंद है तो देखिए जिससे ये अंकुरण हो रहे हैं, तो ये सारे कंदों को निकाल लीजिए, और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा अरबी है उसे आप निकाल कर अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब एक कंटेनर में बहुत सारी अरबी हो जाती है तो उतनी सारी अरबी फिर आपकी दूसरी अरबी को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और यही वजह है कि हमें अरबी खाली कर कर और फिर से उसमें अरबी को लगाना पड़ता है। जैसे कि जब भी आप मार्केट से जो बीज लाएं, जो भी कंददार बीज होते हैं, उनको आपको इतना बड़ा मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि मार्केट में आपको इस तरह से छोटे छोटी अरबी मिल जाए, और वही अरबी आप लाकर लगा सकते हैं। इससे बड़ा कंद में है या इतना बड़ा है तो आप उसे लाइए और अपने कंटेनर में लगाइए। ठीक है, हमने कुछ अरबी निकाल ली है और बाकी अरबियों को आपको बता रहे हैं हम किस तरह से आप लगाएंगे। ये जो अंकुरण पार्ट है,
आप इसको ऊपर रखिए और इस तरीके से लगाइए। एक अरबी अपने साथ इतनी अरबियों को जमा कर लेगी और यही वजह है कि आपको अरबियों को बिल्कुल दूर दूर लगाना है। और इन दिनों अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि मार्केट में भी आपको अंकुरण वाले अरबी जो है वो मिल सकती है। इन दिनों क्या होता है, ज़्यादातर अरबियों में अंकुरण निकल जाते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल लाइए और अपने घर में लगाइए। दूसरी बात, अगर आपके गार्डन में इस तरह से कंद बन गए हैं तो आप उन कंद को भी बिल्कुल लगा सकते हैं और आजू बाजू की अरबी को अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ अरबी जिस तरह से हमने यहाँ पर लगाई है ऐसे आप लगा सकते हैं। तो जैसे हमने आपको दिखाया कि हमने कितनी दूरी दूरी पे इन्हें लगाया है, तो इसी तरीके से आप भी दूर दूर लगा सकते हैं। या आपके किसी कंटेनर में अरबी है, उसको निकालिए और एक कंद से जो काफ़ी कंद हमारे तैयार हो रहे हैं, ये देखिए, और इसी तरह से आप भी इन्हें लगा सकते हैं। तो अरबी लगाना बहुत ही आसान है। और जैसे कि आप ज़्यादातर देखते हैं कि मैं अरबी के और बीट रूट के ज़्यादातर शकरकंद के कंटेनर अपने इस वॉल पे रखती हूँ, तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर मिट्टी अभी थोड़ी सी कम डाली है। अब इस कंटेनर को मैं ऊपर चढ़ाकर फिर से एक लेयर, इसकी इतनी लेयर जो है मिट्टी की भरूंगी और उसके बाद में आप देखिएगा कि अरबी हमारी जब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अरबी के ऊपर में हमने काफ़ी पहले भी वीडियोस आप लोग तक शेयर किए हुए हैं और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि टेरेस में ज़्यादातर ऐसी सब्जियों को ज़रूर लगाएं जो आपको दो चीज़ देना पसंद करती है, जैसे कंद और पत्ते। हम अरबी से कंद भी लेते हैं और पत्ते भी लेते हैं, तो ऐसी सब्जियों को बिल्कुल आपको टेरेस के ऊपर में लगाना चाहिए और ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से तैयार होती है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आप, जैसे हमने इसके ऊपर में बिल्कुल गोबर, काफ़ी हमने गोबर की खाद इसमें मिला रखी है, लेकिन जब आप इसके ऊपर में मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालने के कम से कम 20 दिन बाद जब देखेंगे आपकी इसके जो अंकुरण हैं ये सारे खिल गए हैं, अच्छे हो गए, उसके बाद आप इसमें साल में कम से कम 2 से 3 बार गोबर की लिक्विड खाद बनाकर आप इसमें डाल दीजिए। क्योंकि इसकी गोड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये कंटेनर में होती है और इसके कंद जो है वो चारों तरफ फैल जाते हैं, उसके बाद हम इसकी गोड़ाई जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि पहले ही इसकी मिट्टी को इतना ढीला रखिए कि कंद जो है बिल्कुल अंदर जाए। और दूसरी बात कि इसमें गोबर की खाद साल में कम से कम 2 से 3 बार डाल दें। हर 1-1.5 महीने के बाद ये अपने आप 4 से 6 महीने में काफ़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। कि हमने अपने कुछ कंटेनर अरबी के बीज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार रखे हुए थे और इस तरह से अब हमने इसमें से सारे बीज निकाल लिए हैं और हमने अपने कंटेनर्स में लगा लिए हैं। जो पत्ते हैं वो अपने हम खाने में यूज़ कर लेंगे और अगली बार फिर से इसमें 1 से 1.5 महीनों में कुछ पत्ते जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं मार्केट से बीज लाने में सक्षम नहीं हूँ, तो 1 आध कंटेनर इस तरह से अरबी के छोड़ दीजिए और उसी में से आप अरबी निकाल कर और वापस से आप अरबी इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरी बात, हम एक और चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि जिनको ऐसा लगता है कि हम इतने सारे कंटेनर्स कैसे लगाएं गर्मी में, कि अरबी जो है अब पूरी गर्मी में आपके टेरेस पे रहेगी और आप पानी देने के लिए भी मुश्किल है कि हम इतने पौधों में पानी कैसे डालें। तो अरबी की एक खासियत होती है, आप इन दिनों अरबी के बीज लाइए, किसी भी कंटेनर में डालकर छोड़ दीजिए। जैसे ही जून के महीनों में बारिश आएगी, अरबी जो है वापस आपकी निकलेगी और उसे आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो बारिश का पानी लेगी और बारिश के पानी में ही अरबी तैयार हो जाएगी। और जब बारिश के पानी में अरबी तैयार हो जाएगी तो वापस वो आपको नवंबर-दिसंबर में हार्वेस्टिंग जो है वो दे देगी। तो इस तरह से हमने आपको 2 सीज़न बताए हैं अरबी के कि आपको कब कब अरबी लगाना है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।